जय हिंद क्लास। तो हम लोग पिछले क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे और इंटरोगेटिव में हम लोग पढ़ लिए थे कि जैसे क्या आप भोजन पकाना जानते हैं, क्या वह कार चलाना जानती है, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस पढ़ रहे थे और आज भी इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग कहाँ हैं। तो कल लास्ट हमारा था, क्या वे लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, डू दे कम हियर एवरी डे। तो चलो आगे लिखिएगा फिर सेंटेंस। क्या राम, अगला सेंटेंस, क्या राम, क्या राम दिल्ली जाना चाहता है, क्या राम दिल्ली जाना चाहता है, क्या राम दिल्ली जाना चाहता है। क्या राम दिल्ली जाना चाहता है। सब्जेक्ट लिखो, पीछे बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या राम दिल्ली जाना चाहता है। क्या राम दिल्ली जाना चाहता है। हो गया, बना। चलो जिससे नहीं मैंने ध्यान देगा। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या राम सब्जेक्ट, उसके पहले क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डू डज में सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डज लग जाएगा, भर फाइव है, डज राम। बाब क्या चाहिए, नोट नहीं है तो भर वन चाहिए जी। चाहना के वांट होता है और जाना भर प्लस भर के जवाब में टू लगेगा, किसी की ओर गति तो टू लगेगा। तो डज राम वांट टू गो टू दिल्ली, किसका सही है, तुम्हारा क्यों सही नहीं है। वांट नहीं लगा तो बोले थे बाबा, सेंटेंस पड़ेगा। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस। क्या, क्या आप लोग, आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्या आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्या आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं। क्या आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अब नहीं आ गया तो ब्रैकेट में नॉट जो है उसका यूज करना है। बनाओ। क्या आप लोग झूठ नहीं बोलते, तो याद करो झूठ बोलने के लिए क्या टेल एल आया आया था। ध्यान दो, क्या आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं तो क्या लगेगा, डू, क्योंकि आप लोग के हिसाब से डू लगेगा। यू नहीं आ गया, अगले के तुरंत बाद नॉट लगेगा जी। तो बाकी डू डज इधर आया तो नॉट जहां वही रह जाएगा ना। डू यू नॉट, झूठ बोलना के टेल हो जाएगा ए लाई। अगर यदि हम साथ में डू नॉट ले तो क्या होगा, डोंट होगा, क्या होगा, डोंट, डोंट यू टेल ए लाई। कोई दिक्कत। हाँ, क्या बोले थे, यदि साथ ही नोट लगाना तो डू नॉट नहीं डोंट लगेगा, क्या लगेगा,
समझ आया? नहीं तो फिर डू यू नॉट टेल है, कोई दिक्कत? आगे। क्या क्या राहुल राहुल प्रतिदिन क्या राहुल प्रतिदिन प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है? विद्यालय नहीं जाता है? क्या राहुल प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है? डेली डेली या एवरीडे? क्या बन रहा है? क्या राहुल विद्यालय नहीं जाता है? यानी ता है, ती है, ते है, क्या बता रहा है जी? प्रेजेंट इंस्टेंस बता रहा है। सब्जेक्ट के पहले क्या इंट्रोगेटिव बता रहा है। राहुल कितना, एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या डज लगेगा? डज राहुल। नहीं आ गया तो नॉट लगेगा। अब क्या लगेगा उसके बाद? वर्ब वन न रे, तो जाना वर्ब हो गया ना। वो क्या, टू, क्योंकि की और गति टू स्कूल। प्रतिदिन का जैसे एवरीडे बताए थे, एवरीडे या डेली। कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत? क्या क्या आपके दादाजी क्या आपके दादाजी क्या आपके दादाजी शाम में शाम में टहलने क्या आपके दादाजी शाम में टहलने नहीं जाते हैं? ध्यान देगा बाबू मेरे। शाम में, शाम का इंग्लिश बताए थे, मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम, तो इन द इवनिंग बताए थे ना। तो दादाजी का बना टहलना का वाक, WAL के वाक, वाक मतलब टहलना। वाक, वाक मतलब टहलना। क्या आपके दादाजी शाम में टहलने नहीं जाते हैं? क्या बन रहा है? योर दाई लगेगा, योर ग्रैंड फादर तो एक आदमी है ना। हम्म। चलो, बन रहा है।
चलो हो गया। देखो, इसमें हम इसको जानबूझ के लिखवाए, थोड़ा सा में ट्विस्ट है। क्या है? ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है, बोलो सेंटेंस रे। तो सेंटेंस था, क्या आपके दादाजी रोज शाम में टहलने नहीं जाते हैं? तो ता है ती है ते है। याद कीजिए सेंटेंस क्या, क्या आपके दादाजी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंटरोगेटिव डज लग जाएगा। डज आपके दादा योर ग्रैंड फादर, नहीं आ गया तो नॉट लग जाएगा। जाना का इंग्लिश गो। अब क्या, टहलने के लिए, टहलने नहीं जाते हैं, टहलने के लिए नहीं जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, टहलना जनरली वर्ब भी होता है और टहलना नाउन भी होता है। तो यहाँ जो टहलने का बात कर रहा है ना, ये नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। और आप लोग को हम बता के रखे, जब भी वर्ब के बाद के लिए आए तो उसके लिए टू, लेकिन जब नाउन के बाद के लिए आए तो उसके लिए फोर। तो नॉट गो फॉर ए वॉक, कब, शाम में। तो मैं कहें इसके इन, कोई यानी शाम के लिए इन द इवनिंग, और रोज का डेली। तो क्या आपके दादाजी रोज शाम में टहलने नहीं जाते, तो हो गया। एंड डज योर ग्रैंड फादर नॉट गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग डेली। तो अब इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसी टाइप का एक सेंटेंस और देते हैं। तो लिखेगा, क्या राहुल क्रिकेट खेलने के लिए, क्या राहुल क्रिकेट खेलने के लिए रोज शाम में यहाँ आता है? तो सेंटेंस है, क्या राहुल क्रिकेट खेलने के लिए रोज शाम में यहाँ आता है? तो यहाँ ध्यान देना, खेलने के लिए, तो इसका इस तरह होगा, क्या राहुल क्रिकेट खेलने के लिए रोज शाम में ऐसा होगा। क्या राहुल रोज शाम में ऐसा होगा, रोज शाम में क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ आता है। तो ध्यान दिए, खेलना वर्ब हो गया, इसके लिए क्या आया, लिया आया तो टू लगेगा। या टहलना या नाउन के रूप में यूज, इसलिए या क्या लगा, फोर के लिए। तो क्या राहुल रोज शाम में क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ आता है, ता है ती है ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राहुल डज लग जाएगा, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, डज राहुल। बोले थे सब्जेक्ट लिखिए, फिर यानी क्या, डू डज सब्जेक्ट नॉट लगे के, तो यहाँ आता है, नहीं नहीं है तो नहीं 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 लगाना। आना, आना का इंग्लिश कम। वर्बन, यहाँ का इंग्लिश हियर, हियर देयर अपने पहले टू नहीं लेता है। के लिए का अदर वर्ड में क्या है, के लिए टू, क्यों वर्ब है। टू प्ले, क्या खेलने, क्रिकेट। शाम में, तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग डेली। तो अगला सेंटेंस तो बन गया होगा, क्या जी बन गया। चलो आगे बढ़ जाए।
जिससे नहीं बना ऑनलाइन वाले उतार ले, इधर उतार लेगा जी। अगला सेंटेंस सबसे बन रहा है ना, हाँ बन जाना चाहिए। अगला सेंटेंस, क्या आपकी माँ आपके लिए भोजन नहीं पकाती है? भोजन नहीं पकाती है। क्या आपकी माँ आपके लिए भोजन नहीं पकाती है? बन जाना चाहिए। या आपके लिए है तो क्या नाउन है, आप तो यू लगे, तो यू और फोर लगेगा उसके पहले। तो बन रहा है, बन गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और सॉरी, क्या आपकी माँ छूटी है ना। सब्जेक्ट हो गया आपकी माँ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, डज योर मदर। नहीं आ गया तो नोट लगा देंगे। भोजन पकाना भरवन क्या होता, कुक, सिरो कुक का भोजन का इंग्लिश क्या है, फूड, कुक फूड। के लिए, किसके लिए, आपके लिए, तो क्या लग जाएगा, फॉर यू क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सेंटेंस, क्या क्या रवि, क्या रवि आपका इंतजार, क्या रवि आपका इंतजार नहीं करता है? क्या रवि आपका इंतजार नहीं करता है? तो सेंटेंस हो गया, क्या रवि आपका इंतजार नहीं करता है? क्या रवि आपका इंतजार नहीं करता है? इंतजार करना का इंग्लिश होता है वेट, WAIT, वेट, वेट मतलब इंतजार करना। इंतजार करना, क्या रवि आपका इंतजार नहीं करता है? क्या रवि आपका इंतजार नहीं करता है? यानी आपका मतलब आपके लिए, तो क्या फॉर यू हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस फॉर यू बन जाना चाहिए छोटू। क्या रवि आपका इंतजार नहीं करता, यानी आपके लिए इंतजार नहीं करता है। कायतीयते, रवि सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या, तो डज लग जाएगा, डज रवि। नहीं आ गया, नहीं का नॉट। इंतजार करना भर वन तो वेट। आपका, आपका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, यानी आपके लिए तो फॉर यू। डज रवि नॉट वेट फॉर यू, तो बन गया होगा। तो जिनसे बन गया तो बहुत अच्छा बात है, जिनसे नहीं बन रहा कोशिश करो बन जाना चाहिए। और हमारा आज प्रेजेंट इन्फिनिटेंस का इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों समाप्त हो गया। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगला दिन, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वाले आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।